हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमिस्ट्री का। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में आपका टॉपिक है फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका फिगर और फिगर से समझेंगे कि प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फिर इसकी विधि देखेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका है फिगर। तो इसमें हमने क्या लिया, एक स्टैंड है जिसमें क्या है, जाली कसी हुई है, आपकी जाली कसी हुई है जिसमें हम बर्तन रखते हैं। जैसे गैस की जाली होती है, आपका जो नॉर्मल चूल्हा होता है गैस चूल्हा, उसमें जाली स्टैंड लगा होता है, उसके ऊपर हम बर्तन रख के खाना बनाते हैं। नीचे जाली के नीचे बर्नर लगा होता है। ठीक है, ठीक वैसा ही प्रोसेस इसमें होता है। नीचे बर्नर आपका लगा हुआ होता है और स्टैंड में क्या होती है, जाली स्टैंड कसा हुआ होता है। ठीक है, उसके ऊपर रखा होता है आपका बालू ऊष्मक और उसके ऊपर क्या रखा होता है, उसके ऊपर रखा होता है एक आसवन फ्लास्क। सबसे पहले नीचे होता है एक बर्नर, उसके ऊपर बर्नर जिससे आग जलती है, ऊपर होता है आपका जाली स्टैंड जिसमें रखा होता है आपका बालू ऊष्मक रखा होता है। फिर उसके ऊपर होता है एक गोल पेंदी का आसवन फ्लास्क है और उसमें क्या लगा है, थर्मामीटर लगा है, यानी तापमापी लगा हुआ है टेम्परेचर मापने के लिए। ठीक है, और आसवन फ्लास्क में भरा क्या हुआ है, ग्लिसरॉल भरा हुआ है और ऑक्जेलिक अम्ल भरा हुआ है। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले CO2 गैस सनसनाहट के साथ एक नली से निकल जाती है और फिर क्या होता है, कुछ समय पश्चात जब इसको और टेम्परेचर देते हैं 110 डिग्री सेल्सियस का, तो क्या होता है, आपका फॉर्मिक अम्ल बनता है। जिसे हम सबसे पहले, फॉर्मिक अम्ल जब बनेगा तो उसमें होंगी अशुद्धियाँ। अब अशुद्धियों को हम क्या करेंगे, जल संघनित्र में लेके जाएंगे और अशुद्धियों को क्या करेंगे, हम जल संघनित्र में धुलेंगे। ठीक है, अब जब जल से धुलेंगे तो उनकी अशुद्धियाँ हो जाएंगी दूर और इन अशुद्धियों को क्या करेंगे, हम ग्राही फ्लास्क में लेके आएंगे। जब ग्राही फ्लास्क में लेके आएंगे तो इसमें लेड डाल के हम इनकी अशुद्धियों को दूर कर लेंगे, तो शुद्ध व शुष्क फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से फिगर देख लीजिए। नीचे बर्नर लगा है, ऊपर है जाली स्टैंड, फिर उसके के ऊपर रखा हुआ है बालू ऊष्मक, फिर उसके ऊपर है आसवन फ्लास्क। ठीक है, और आसवन फ्लास्क में टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगा हुआ है। 3 नलियां हैं, एक है आपकी थर्मामीटर वाली, दूसरी जिसमें से CO2 गैस निकल रही है और तीसरी जल संघनित्र वाली। ठीक है, तो अब देख सकते हैं इसकी विधि, जिन लोगों को नोट्स बनानी हो या अच्छे से समझना हो उनके लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, प्रयोगशाला में एक स्टैंड होता है। ठीक, एक स्टैंड जिसमें जाली लगी होती है, जाली स्टैंड से कसा होता है ना, एक स्टैंड लगा है उसमें जाली कसी हुई है। ठीक है, जिसमें बर्नर लगा होता है, नीचे क्या लगा होता है, बर्नर लगा होता है जो कि टेम्परेचर देता है, जिसको हम चालू करेंगे, जिससे गैस चालू करते हैं वैसे ही। ठीक है, तो ऊपर जाली लगी है, नीचे बर्नर लगा है और जाली के ठीक ऊपर जल ऊष्मक रखा है। क्या रखा है, बालू ऊष्मक रखा हुआ है। ठीक है, बालू ऊष्मक रखा है जिसके ऊपर आसवन फ्लास्क रखा होता है। आसवन फ्लास्क यानी जैसे भगोना टाइप नहीं होता, हम उसमें खाना बनाते हैं जो भी बर्तन। ठीक है, तो आसवन फ्लास्क जैसा बर्तन रखा हुआ है। ठीक है, आसवन फ्लास्क में भरा क्या हुआ है, ग्लिसरॉल भरा है जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं C3H8O3। ठीक है, और क्या भरा होता है, क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि क्रिस्टल के रूप में जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो भरा हुआ है। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं C2O4H2 भरा होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल और क्रिस्टली ऑक्जेलिक अम्ल आपके आसवन फ्लास्क में भरा हुआ होता है। ठीक, फिर क्या होता है, जब हम इस आसवन फ्लास्क में लगा होता है थर्मामीटर, जब इस मिश्रण को हम क्या करते हैं, गरम करते हैं जैसे गैस में खाना बनाने के लिए हम गरम करते हैं, ठीक वैसे ही। ठीक, जब इस आसवन फ्लास्क को गर्म करते हैं तो सर्वप्रथम क्या होता है, CO2 गैस आपकी सनसनाहट के साथ निकलती है और बाद में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल अशुद्धियों के साथ निकलता है, जिससे हम क्या करते हैं, जब अशुद्धियाँ होंगी तो इसे जल संघनित्र में ले जाके हम सबसे पहले धुलेंगे। जैसे कपड़े धुलते गंदे हो जाते हैं तो उनको धुलते हैं, ठीक वैसे ही इसे जल संघनित्र में ले जाकर धुलेंगे। अब जब कपड़े गीले हैं इनको सुखाना पड़ेगा, तो वैसे ही हम करेंगे आपके फॉर्मिक अम्ल को। अब इसमें क्या करेंगे, हम लेड कार्बोनेट डालेंगे। अब जल से इसकी अशुद्धियाँ दूर हो गई, जल से जब धुला तो इसकी अशुद्धियाँ हो गई दूर। अब इसमें है नमी, क्योंकि ये गीली है तो इसकी नमी को हम क्या करेंगे, लेड कार्बोनेट डालकर इसकी नमी को हम कर लेंगे दूर, जिससे क्या होगा, शुद्ध फॉर्मिक अम्ल हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिएक्शन इसकी C2O4H2, ये है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, जिसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम ग्लिसरॉल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपका फॉर्मिक अम्ल HCOOH और आपकी CO2 गैस बाहर निकल जाती है। CO2 गैस सनसनाहट के साथ बाहर निकल रही थी ना एक नली से, सेम वही। फिर ये इसमें है अशुद्धियाँ। अब इन अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे, हम लेड फॉर्मेट के विलयन में को डालकर इनकी अशुद्धियों को दूर करेंगे और लेड फॉर्मेट के विलयन में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शुद्ध फॉर्मिक अम्ल बनेगा और लेड सल्फेट बाहर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो यह तीव्र गंध
वाला रंगहीन द्रव है। यह तीव्र गंध वाला रंगहीन द्रव है। यह जल तथा एल्कोहल में विलय है। ये जल और एल्कोहलों में क्या है, विलय, घुल जाता है, आसानी से घुल जाता है। इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और त्वचा पर अगर ये गिर जाए, अगर त्वचा में पड़ जाए तो क्या होती है, जलन होती है और फफोले भी पड़ जाते हैं। ये तीव्र गंध वाला रंगहीन द्रव है, जल तथा एल्कोहल में विलय, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, त्वचा पर गिरने पर फफोले डाल देता है, ठीक है। अब बात करें इसके रासायनिक गुण के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसके रासायनिक गुण। अगर हम क्या करें, फॉर्मिक अम्ल की क्रिया किससे कराएं, टॉलन अभिकर्मक से कराएं। अगर हम फॉर्मिक अम्ल की क्रिया टालन अभिकर्मक से कराएं तो ये क्या करेगा, टालन अभिकर्मक को कर देगा अपचयित, बना लेगा रजत दर्पण, और रजत दर्पण का काला अवक्षेप देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका फॉर्मिक अम्ल है HCOOH प्लस उसके साथ मिला है हमने टालन अभिकर्मक Ag2O, तो क्या बनाया 2Ag, आपका रजत दर्पण बनाया 2Ag, जिसका काला अवक्षेप दिया, और जल और CO2 गैस बाहर निकल गए, ठीक है। अब अगर हम इसकी क्रिया फेलिंग विलयन से कराएं, किसकी, फॉर्मिक अम्ल की क्रिया अगर हम फेलिंग विलयन से कराएं तो क्या होगा, अपचयित करके फेलिंग विलयन को क्या करेगा, अपचयित कर देगा और लाल अवक्षेप देता है, ठीक है। फेलिंग विलयन के साथ फॉर्मिक अम्ल की क्रिया कराने पर लाल अवक्षेप देता है फेलिंग विलयन को अपचयित करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला HCOOH, ये आपका फेलिंग विलयन, आपका फॉर्मिक अम्ल है, और CuO क्या है, आपका फेलिंग विलयन, इसको कर देगा अपचयित। कैसे अपचयित करेगा, Cu2O, एक O इसमें रह जाएगा और Cu2O हो जाएगा, इसका लाल अवक्षेप देगा, जल आपका बाहर निकल जाएगा, देख सकते हैं आप। H2O, एक इसका CuO का एक O इससे चला जाएगा H2O, और CO2 गैस निकल जाएगी बाहर। अब बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो आप देख सकते हैं रबड़ जमाने के में उपयोगी होता है। रबड़ को जमाने के लिए जिस चीज़ को की ज़रूरत होती है उसमें फॉर्मिक अम्ल से रबड़ जम जाती है, ठीक है। कपड़ों की रंगाई में फॉर्मिक अम्ल का यूज़ होता है। चमड़ा के उत्पादन में भी इसका यूज होता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। घुन हटाने में, जैसे चावल में, आटे में, दाल में घुन हो जाते हैं ना, तो उनको हटाने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसमें भी फॉर्मिक अम्ल का बहुत यूज़ किया जाता है। रबड़ को जमाने में, कपड़ों की रंगाई में, चमड़ा उत्पादन में, घुन हटाने में। तो भाई अगर आपको फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि अच्छे से समझ में, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।